नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मेरठ से बड़ी खबर, जहां थोड़ी देर में शुरू होगी ठाकुरों की महापंचायत। सरधना चौबीसी के गढ़गांव खेड़ा में महापंचायत। बीजेपी को वोट देने को लेकर के फैसला होगा। मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर के राजपूत जुटेंगे और आपको साथ साथ बता दें कि मुजफ्फरनगर, अमरोहा, मुरादाबाद के भी राजपूत इसमें शामिल होंगे। ये क्षत्रियों की खेड़ा में होने वाली महापंचायत है और मैं ये जो दृश्य कुर्सियों के आपको दिखा रहा हूं, ये किसी रैली के दृश्य नहीं है, बल्कि क्षत्रिय समाज यहां आज हुंकार भरने वाला है और यहां से ऐलान करने वाला है और इसको नाम दिया गया है स्वाभिमान महापंचायत। कमल का फूल हमारी भूल। अगर आप पीछे बैकड्रॉप पे नजर दौड़ाएं तो कमल के फूल पर ये क्षत्रियों का क्रॉस का निशान और कमल का फूल हमारी भूल ये सर्किल में बना हुआ है। और इस खेड़ा के इंटर कॉलेज के मैदान में ये पंचायत है। ये ऐतिहासिक मैदान है। 2014 में भी जब संगीत सोम और सुरेश राणा की गिरफ्तारी हुई थी, इसी मैदान में पंचायत हुई थी और उसके बाद भारी बवाल यहाँ हुआ था। मेरे साथ इस महापंचायत के आयोजक हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुंवर प्रताप सिंह है। कुंवर प्रताप सिंह, आज ये ऐतिहासिक होने वाली है। कितने जिलों के लोग यहाँ आने वाले हैं? यहाँ पे आसपास के तमाम जिलों के लोग हैं, राजस्थान के भी लोग यहाँ पहुंचेंगे जो आएंगे यहाँ पे, क्योंकि पूरा देश, पूरा पश्चिम, पूरा उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर लोकसभा, सब लोग आहत हैं। क्षत्रिय समाज की बैठक है और इस बैठक की खास बात है कि आज यहाँ पे मुस्लिम राजपूत भी समर्थन देगा हिंदू राजपूतों के साथ में, और तमाम वर्गों के लोग भी यहाँ पहुंचेंगे। ब्राह्मण समुदाय से भी लोग पहुंचेंगे यहाँ पे। और कार्यक्रम ऐतिहासिक, 2013 के बाद 11 साल बाद फिर ये पंचायत है। पहली जो पंचायत थी वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेके आई थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी जड़े हिलाने के लिए पंचायत यहाँ पे करी जा रही है। मेरठ कमिश्नरी, सहारनपुर कमिश्नरी, मुरादाबाद कमिश्नरी और इसके अलावा कौन सी कमिश्नरियां इसमें आ रही हैं? और दिल्ली से काफी सारे लोग आ रहे हैं इसके अंदर। अगर प्रदेश से बाहर की बात करें, राजस्थान से काफी सारे लोग आ रहे हैं, गाजियाबाद से बहुत सारे लोग हैं, नोएडा से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और इन तीनों कमिश्नर के लोग तो है ही हैं, उत्तराखंड के कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हरियाणा से बहुत सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं। और सबका एक एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो में थाना भवन पूरा गढ़ है ना, 1444 गांव है पूरे पुंडीरों के पूरे। तो पुंडीर भी इस आंदोलन में साथ खड़े हैं? पूरी तरह से साथ हैं। पूरा भारत इस समय साथ है। और जिस तरह भाजपा ने पगड़ी उछालने का काम किया है गुजरात में, उसका करारा जवाब पूरे देश में मिलेगा, क्योंकि ये शान होती है पगड़ी। अभी आप भी बोल रहे थे, पगड़ी हमको अपने सर से ज्यादा प्यारी है। गर्दन कटा लेंगे लेकिन पगड़ी नहीं झुकने देंगे। जहाँ तक ये सवाल कर रहे थे कि मुस्लिम राजपूत भी यहाँ बड़ी संख्या में आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद हसन है, गांव मेरा नगला है। नगला है। तो ये रांगड़ राजपूत है आप? जी हम है जी रनगढ़। रनगढ़ नहीं है जी, रनगढ़ है। रनगढ़ कहते हैं जी, प्रॉपर रनगढ़ है जी। तो राजपूत चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो एक साथ है? हाँ जी, एक फ्रंट पे है जी। जो हमारे भाई कहेंगे हम वही करेंगे। वही करेंगे। सारे राजपूत, मुस्लिम राजपूत भी आए जी? हाँ जी, मुस्लिम राजपूत ये 24 के 24 के तो अब इन्होंने सुधारा है कि मुस्लिम मत का हो, राजपूत का हो, लेकिन ये डिफरेंशिएट होना जरूरी है कि ये सिर्फ राजपूतों की सभा है, ना इसमें हिंदू है ना मुसलमान है। हम राजपूत ही हैं सब। अच्छा, एक बात बता दो, मैं कैड़ा सवाल पूछ लूं। हिंदू राजपूत तो बीजेपी के साथ था आज से पहले, तो मुस्लिम राजपूत किसके साथ था? देखो, जब भाइयों ने याद करे हम इनके साथ हैं। पहले अलग अलग पार्टी को थे ना? अलग अलग पार्टी को थे, अब ये एक साथ हैं। हाँ, हम जो है भाइयों ने हमें बुलाए हैं, हम इन्हीं के साथ हैं। जैसे हम ये चलेंगे इनके साथ चलेंगे। स्वाभिमान की बात है। अब जब स्वाभिमान पे बात आए तो सारे भाई एक साथ हो जाए। ठीक है, हर घर में झगड़े हुए हैं, हर घर में राड़ हुए, लेकिन जब बात स्वाभिमान पे आ जाए तो सब भाई एक साथ। तो भाई हम राजपूत का सम्मान बचाने के लिए अपनी जान तक का बलिदान देंगे। कुल मिलाकर ये अभी टेलर है। अभी इस पंचायत में ये कुर्सियां भरनी है। देखिए ये कुर्सियां कितनी हैं अभी, इसमें 2 घंटे लग जाएंगे इन कुर्सियों को भरने में। लेकिन अभी जो इनिशियल तौर पर शुरुआत है वहां ये जज्बा है, तो पंचायत शुरू होगी तो तब जज्बा क्या होगा, उसी पर सबकी नजर रहने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, सरधना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए लाइव। अभिषेक, ठाकुरों की महापंचायत को लेकर मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपडेट दें। देखिए ऋतु, मैं आपको बता दूं, पहले तो आप देख लीजिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कुर्सियां अब भरने लगी हैं और पूरी तरीके से ये स्वाभिमान रैली का नाम दिया गया है।
और यहाँ पर देखिए तमाम तरीके से मैं चाहूंगा कि पहन करके दिखाएं, पूरी तरीके से ये कुर्सियां भरनी शुरू हो गई हैं और स्वाभिमान को रैली है। मैं यहाँ इस रैली के क्या मायने हैं, हमारे एडिटर धीरेन्द्र पंडीर भी यहाँ पर साथ हैं। मैं धीरेन्द्र जी से ही अगला सवाल लूंगा। धीरेन्द्र जी, इस रैली के आपको क्या लगते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या इस रैली के मायने नजर आते हैं? देखिए, अगर हम इस रैली को देख रहे हैं तो राजकोट के बाद ये रैली हो रही है और फर्स्ट फेज में महज आज 16 तारीख है, तीसरे दिन यहाँ से कल शाम प्रचार थम जाएगा और परसों तीसरे दिन यहाँ वोट पड़ेंगे। ऐसे वोट में ये बात तो जरूर है कि ये वोट बैंक अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2 चुनावों में सबसे मजबूत वोट बैंक रहा है जो उसके पास रहा। और ये भीड़ अगर वो आ रही है जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं तो वो ये तो दिखता है कि थोड़ा सा बीजेपी के लिए दिक्कत भरा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इस पूरी भीड़ के बावजूद भी एक बड़ा जो समुदाय है, जो हिस्सा है, खासतौर से महिलाओं का है, अभिषेक और बुजुर्गों का है, वो जो है आज भी मुझे लगता है कि योगी से दूर ले जा पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और वो मुझे लगता है कि ये रैली एक विरोध की तरफ शुरू तो कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे निर्णायक मोड़ पे पहुंचेगी, ये नहीं आपको लगता। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं सर कि 10 साल पहले इसी खेड़ा के मैदान में जब 2013 का दंगा हुआ था, संगीत सोम, सुरेश राणा, संजीव बालियान का उदय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में यहीं से हुआ था, इसी मैदान से हिंसा हुई थी, रासुका लगी इन पे। आज 10 साल में ऐसा क्या बदल गया जो क्षत्रिय समाज एक कट्टर वोट बैंक बीजेपी का होता था इस तरीके से नाराजगी जता रहा? देखिए, अगर हम इसको इस पूरे इलाके में रखें, अगर हम लोग वेस्टर्न यूपी में रखें तो वेस्टर्न यूपी में एक चीज का जरूर इस बिरादरी को मुझे लगता है कि जिस तरह का उन लोगों को फील हो रहा है वो ये है कि आरएलडी का वोटर है जाट वोट बैंक, और उनको अगर पिछले किसी भी चुनाव में देखें तो 60 से 70% वोट आरएलडी को गया जाटों का। लेकिन बीजेपी ने टिकटों के बंटवारे से लेके जो एमएलसी हैं, यहाँ तक कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भूपेंद्र चौधरी को बनाया, जबकि उनकी बिरादरी का वो वोट नहीं दिलवा पाए, कोई वोट उनको नहीं मिला। इसके बावजूद अगर आप उसमें देखें कि जो एमएलसी चुने गए, मुजफ्फरनगर भी अगर आपने देखा होगा बेनीवाल को चुना गया, फिर उसके बाद वर्मा जो लेडी है उनको भेजा गया, तो उस सब को लेके एक गुस्सा जरूर था। लेकिन जब मुझे लगता है कि वीके सिंह का टिकट कटना, जनरल वीके सिंह का टिकट कटना एक बड़ा मामला है, क्योंकि वो एक तो ईमानदार छवि थी, दूसरे 6 लाख वोटों से जीते हुए, दोनों बार जीते हुए, और वो सीट बेसिकली फिर किसी राजपूत को ना दिया। वो चूंकि यहाँ के जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं, यहाँ वो आपने एक वैश्य वर्ग के समुदाय के लोगों को दे दी, और मेरठ में जब टिकट कटा वैश्य समुदाय को बदले में वैश्य से रिप्लेस किया। तो ये सब चूंकि मेरठ के आसपास का इलाका, ये बहुत ज्यादा तरीके से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गूंजा, और उसका ये असर हुआ। और उस दौरान पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी अगर गुजरात में होती है तो वो एक मूवमेंट दिखा कि जो उधर खड़ा हुआ तो उसके साथ में यहाँ भी इनको आया। फिर राजस्थान में इस तरह की चीजें दिख रही है कि भाटी, रविंद्र भाटी एक बड़ी लहर के तौर पे बाड़मेर में दिख रहा है। तो ये एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गई, और फिर मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स भी होती है, तो इस बिरादरी में भी एक जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने 2 हिस्सों में रखा, क्योंकि एक हिस्सा वो है जो अभी भी योगी के साथ खड़ा हुआ है, और वो उनको ये लगता है कि योगी से बड़ा उनके पास कोई आइकन नहीं है, और उनकी बिरादरी वही रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर शायद यही वजह है कि योगी की सबसे ज्यादा सभाएं वेस्ट यूपी में 27 मार्च से लगातार वो 3-3 जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। अभी भी बिजनौर में, सहारनपुर में, यहाँ सब जगह होके गए, शामली में होके गए। तो ये डैमेज कंट्रोल की एक कवायद है क्या भाजपा की, योगी को आगे करके इन्हीं क्षेत्रों में लगातार उनकी जनसभाएं? देखिए, 2 राजपूत लीडर अगर हम देखते हैं तो एक राजनाथ सिंह है जो रक्षा मंत्री हैं सबसे बड़े, उस पे वो भी वहां से जीते गाजियाबाद से, और दूसरे योगी हैं, और योगी लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे बहुत आगे निकले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उन दोनों की जितनी यहाँ सभाएं हुई हैं उससे जो मैंने फिर कहा कि महिलाएं लॉ एंड ऑर्डर पर वोट कर रही हैं योगी, और बुजुर्ग जितने हैं इस बिरादरी के, उनको ये आज भी लगता है कि योगी से बढ़िया उनको सीएम मिल नहीं सकता है। तो वो इसी कारण से उनकी न केवल सभाएं लगी बल्कि उन्होंने बैकडोर बातचीत भी की है, कई लोगों से बातचीत उन लोगों ने की है, और उन लोगों को ये समझाया है कि वोट जो है चुनाव में ऊपर नीचे होते हैं ये टिकट, लेकिन ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए बहुत ज्यादा असर मुझे नहीं लगता पड़ेगा। ये तो एक सवाल धीरेन्द्र सर से और लूंगा, क्योंकि ये आज हमारे हाथ आ गए हैं और पॉलिटिक्स की खासी पैनी नजर धीरेन्द्र जी की रहती है। धीरेन्द्र सर, जो इस बार टिकट के बंटवारे हैं
भाजपा के विपक्ष की तरफ से, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, बहुत ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट वहां नहीं है। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर डालें, जब जब भाजपा बड़ी वोटों से जीती है, तब तब मुस्लिम कैंडिडेटों के बीच में मुस्लिम वोटों का बंटवारा एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। मेरठ की बात करें, कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। मुजफ्फरनगर की बात करें, कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। हाँ, सहारनपुर में 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, कैराना में मुस्लिम कैंडिडेट एक है, तो सामने प्रदीप कुमार से उनका मुकाबला है। जब मुस्लिम वर्सेस हिंदू का आमने सामने मुकाबला होता है और मुस्लिम कैंडिडेट ना हो, तब बीजेपी के चांस को कितना खतरा होता है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस बार अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। विपक्ष ने इस बात को देखा है कि जब भी मुस्लिम कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो बीजेपी को बहुत आसान होता है ध्रुवीकरण करना। इस बार सिर्फ 4 अभी तक घोषित जितने टिकट हुए हैं 58 के करीब समाजवादी पार्टी के, उनमें से सिर्फ 4 मुस्लिम्स हैं, सिर्फ 4। और बसपा ने बहुत इंटेलिजेंटली क्षत्रियों को टिकट दिया इसमें हिस्से में, शिवपाल राणा को दे दिया, नंदराम कुंडीर को दे दिया, फिर अभी धनंजय सिंह की वाइफ को दे दिया। तो एक मूवमेंट बनाने की कोशिश की है, तो इस बार वो कोशिश करें, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि उनके साथ जो एडिशनल वोट है वो नहीं है। जैसे मुस्लिम वोट उनको पड़ेगा, लेकिन जो दूसरी जाति यहाँ जुड़ेगी इधर वेस्टर्न यूपी में, ऐसी उनके पास समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। बसपा के पास है, लेकिन उसके कैंडिडेट के बावजूद देखना पड़ेगा कि वो कितना अट्रैक्ट कर पाते हैं। धीरेन्द्र जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं आपको इस पंचायत की तस्वीरें बिल्कुल दिखाना चाहूंगा कि अभिषेक, देखिए और किस जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, ये महापंचायत बेशक से मेरठ में हो, लेकिन इसका असर आसपास के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, चाहे वो बात सहारनपुर की हो, मुरादाबाद की हो या अमरोहा।